Back on my YouTube channel MD Classes. So today we are going to learn present perfect tenses. So let's start. Present perfect tense इनकी पहचान क्या होती है? Present perfect tense प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है। इसमें हमारी पहचान होती है जब कोई काम हो चुका हो, मतलब वो काम प्रेजेंट में ही अभी पूरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका है, गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, या ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, वे मुंबई पहुंच चुके हैं। जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके आए, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। अब इसकी पहचान और रूल समझ लेते हैं। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मान लो कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ हैज आएगा। वहीं अगर प्लूरल मान लो आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव आएगा। अब इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद अगर सिंगुलर होगा तो हैज, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका हम पहला एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव में। सीमा स्कूल जा चुकी है। सीमा का सीमा, अब सीमा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। जाने की होती थर्ड फॉर्म गोन, टू स्कूल। ठीक है। दूसरा, वे दिल्ली पहुंच चुके हैं। दे है प्लूरल तो हमारा हैव आएगा। रीड, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। ठीक है। बैक, पहले हमने समझा अफर्मेटिव। अब हम आते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव टाइप्स के जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे समझेंगे? अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज नॉट यूज करेंगे। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव नॉट यूज करेंगे। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ नॉट लग जाएगा। नॉट के साथ वही बाकी सब सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, सीमा स्कूल नहीं जा चुकी है। देखते हैं। सीमा हैज नॉट बाकी सब सेम रहेगा अफर्मेटिव की तरह, बस इसमें हैज के साथ नॉट लग गया। ऐसे ही सेम ये बनेगा। वे का दे, दे के साथ आएगा हैव नॉट। अब पहुंचने की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, दिल्ली। ठीक है। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव समझे, उसके बाद नेगेटिव समझे, और अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो हमारा जो हैज और हैव था वो नेगेटिव में क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले आएगा। जो यहाँ पर हमें दिया क्या, अब हम यहाँ देखेंगे क्या सीमा। सीमा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा। हैज सीमा, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कूल। हैज सीमा गॉन टू स्कूल। ऐसे ही सेम ही होगा। क्या वे, वे प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा। हैव दे रीच्ड क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सब जो इनसे सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? जो काम कुछ घंटों से, कुछ समय से चल रहा हो, मान लो कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पर काम कितने समय से हो रहा है? 2 घंटे से। या फिर वह 4 घंटे से खेल रहा है, या फिर वह कल रात से सो रहा है,
यहाँ पर हमें क्या पता पड़ता है, कोई काम किसी समय से, किसी निश्चित समय से हो रहा हो, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल समझ लेते हैं। जहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज बीन लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव बीन लगेगा। इसका रूल क्या होता है ट्रांसफॉर्म करने का? पहला, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, दूसरा हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और हैव, इनके साथ क्या लगता है बीन। अब यहाँ पे हैज या हैव बीन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में इसमें एक नई चीज ऐड होती है जो आपको समझनी जरूरी है, सिंस या फॉर। अब इसने यहाँ पे बोला, एग्जांपल देखो, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि 2 घंटे के साथ क्या लगाएंगे हम। इधर देखो, जहां पर किसी ईयर का दिया हो, मान लो 2001, 2002, 1920, 1930, वहां पर हम यूज करेंगे सिंस। मान लो कि वह 2001 से दिल्ली में रह रहा है, तो वहां पर आएगा सिंस। अगर लास्ट नाइट की बात हो, कल रात से कर रहा है कुछ काम, तो वहां पर आएगा सिंस लास्ट नाइट। ऐसे ही कोई काम सुबह से कर रहा है, दोपहर से कर रहा है, वहां पे आएगा सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही फोर में हमें ये पता होता है कि कोई काम कितने घंटे से हो रहा है, मान लो 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सालों से, वहां पर यूज होता है फोर। ठीक है, होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, इसकी होगी ही। अब ध्यान देना, वह क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ आएगा हैज प्लस बीन। खेलने की इंग्लिश होगी प्ले। अब यहां पर मैंने लिखा है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी भी आएगा। क्या खेल रहा है वो, इसमें नहीं दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब 2 घंटे से खेल रहा है, देखो, तो इसके साथ क्या आएगा फोर। जहां पर हमें पता है कोई काम कितने घंटे से हो रहा है, वहां पर फोर आएगा, 2 आवर्स। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसका यू क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके साथ हैव बीन आएगा। पढ़ने की होती है रीड, रीड के साथ आईएनजी भी आएगा। यू हैव बीन रीडिंग बुक, इसमें दिया बुक। अब देखो कब से पढ़ रहा है वो, सुबह से, मॉर्निंग से, तो इसके साथ आएगा सिंस। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव के बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो, इसमें भी रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैज और है, बस इनके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। बीन का बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फोर। आपको देखो टेंस अगर सीखने हैं तो ये रूल्स तो याद करने पड़ेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, रोहन कल रात से नहीं सो रहा है। रोहन के साथ हैज, नॉट, फिर बीन, स्लीपिंग, सिंस लास्ट नाइट। अब आता है हमारा अगला, तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। ये हमारा हो गया टोटल वाला, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर 2 दिन की बात कर रहा है तो 2 दिन से पहले आएगा 4, 2 days। ठीक है, अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। हमारे अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हमने देख लिया, अब आते हैं हमारे इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव आपको पता ही है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। इसका रूल क्या होगा, जो हैज और हैव जो था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में आगे आ जाएगी। जैसे क्या वे क्या है, प्लूरल है, तो हमारा सबसे पहले आएगा हैव, वे के लिए आ जाएगा दे। अब देखो हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब आएगा बीन, अब आएगी वर्ब स्लीपिंग। अब यहाँ पर कल रात है तो इसके लिए आएगा सिंस, नाइट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हो गया, ये प्लूरल का था, ये भी सिंगुलर का है। तो यहाँ पिताजी सिंगुलर है, हैज होगा, हैज फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारे खत्म हुए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंसेस के साथ। थैंक यू।